अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम गए थे बाज़ार, गोश्त अच्छा था तो हमने 5 किलो गोश्त ख़रीद लिया। और गोश्त तो ख़रीद लिया, एकदम तो नहीं पकाया जा सकता। तो हम गोश्त को कैसे महफूज करें डीप फ्रीज़र के अंदर, ताकि हमारा गोश्त भी सही रहे, इसके अंदर कोई महक वगैरह भी ना हो। तो सबसे पहले हम 6 ढेरियाँ बना लेंगे गोश्त की, ताकि इसे अच्छे से हवा भी मिल सके, इसकी गर्माइश भी ख़त्म हो जाए। वहाँ से छापरों में, अखबार में बंद आता है बाज़ार से, वैसे भी गर्मी का मौसम है, इससे हवा भी लग जाएगी अच्छे से। 6 ढेरियाँ गोश्त हम बराबर का तकसीम करेंगे 6 ढेरियों के अंदर, हड्डी बोटी एक जैसी। ये लें जी, गोश्त तकसीम हो चुका है 6 ढेरियों में। अब हम जो इसमें शामिल करने वाले हैं, सबसे पहले बड़ी इलायची, एक एक दाना बड़ी इलायची का हर ढेरी के अंदर शामिल करेंगे। उसके बाद दालचीनी का एक एक टुकड़ा हर ढेरी के अंदर शामिल करेंगे। तीन से चार अदद लौंग हर ढेरी के अंदर शामिल करेंगे। उसके बाद आप जब भी गोश्त, मछली, चिकन, सब्ज़ियाँ वगैरह लाएं तो उसको अच्छे से पहले फ्रेश कर लें, पंखे के अंदर, पंखे के नीचे, या किसी ऐसी एयर वाली जगह हो तो उसके नीचे रख दें, ताकि इसकी गर्माइश ख़त्म हो जाए। उसके बाद आप डी करें या फ्रिज में रख दें। तो ये लें जी, ये कुलिया बहुत अच्छा है, हम तो ऐसे ही करते रहते हैं। ये 3 चीज़ें इसमें ऐड कर देते हैं, गोश्त हमारा बहुत ही लंबे अरसे तक पड़ा रहता है। जब भी पकाएं आप धो के इस्तेमाल कर लें, कढ़ाई बनाएं, जो भी बनाएं आप। ये देखें, इसी तरह आप इसको छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, फिर शापरों में बंद करके आप रख दें डीप फ्रीज़र के अंदर, ताकि गोश्त भी ठंडा हो जाएगा, हवा लग जाएगी इसे।